जय जय श्री राधे। आज मैं आपको राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव बताऊंगा। आज 23 मई, आज के दिन प्रभु प्रकट हुए थे। वृंदावन के 3 मुख्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी और श्री राधा रमन सरकार इसी धराधाम पर इसी कलयुग में 500,000 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्राकट्य लिया। उन्हीं के शिष्य हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। महाप्रभु ने अपने शिष्य को आदेश किया कि आप नेपाल जाइए और गंडकी नदी में स्नान कीजिए। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पर उनके शिष्य नेपाल गए और स्नान किया। पहली डुबकी में स्नान के कुछ शालिग्राम स्वतः ही उनके पास आए तो उन्होंने उनको दोबारा विसर्जित कर दिया। दूसरी डुबकी में कुछ शालिग्राम जी फिर उनके पास आए, उन्होंने उनको उठाया और श्री राम वृंदावन ले आए और उन शालिग्राम जी की सेवा करने लग गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सारे शालिग्रामों में एक शालिग्राम जो सबसे बड़ा था उसकी वो खूब सेवा करते थे और खूब उसको भगवान को लाड लड़ाते थे। लेकिन उनके मन में एक स्वतः भाव रहता था कि हे प्रभु, आप शालिग्राम के रूप में हो, वो तो भगवान ही, आप गोल हो, काश आपके हाथ होते, काश आपके पैर होते, आपका भी मुंह होता, मैं आपको भोग लगाता, आपको सुंदर वस्त्र पहनाता, आपको चंदन लगाता। तो श्री गोपाल भट्ट जी का ये स्वभाव, ये भाव ठाकुर जी को बड़ा प्रिय लगता था। वो उनको बड़ा आनंद आता था कि मेरा भक्त चाहता है ऐसे। वो बात करते थे उनसे कि अभी मैं आपको चंदन लगाता हूँ, आप मुझे नहीं पता आपका माथा कहाँ है, मैं आपको भोग लगाता हूँ, मुझे नहीं पता आपका मुंह कहाँ है, क्योंकि शालिग्राम जो गोल होते हैं। तो नरसिंह चौदस के दिन, जिस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप लिया और प्रहलाद जी की पुकार पे खंबे में से प्रकट हुए, उसी रात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उस शालिग्राम को अपने हृदय से लगाकर पूरी रात रोते रहे, ये सोच के कि प्रभु, आज के दिन आप प्रहलाद जी की पुकार पर खंबे में से प्रकट हुए थे, क्या आप मेरी पुकार पे इस शालिग्राम जी में से प्रकट नहीं हो सकते हो क्या? ये रोदन करते करते, रोते रोते वो सो गए। तो अगले दिन सुबह जब गोपाल भट्ट जी की नींद खुली और एकदम उनको भाव आया, तो जैसे ही उन्होंने मुड़ के अपने शालिग्राम जी की तरफ देखा तो अब शालिग्राम साक्षात श्री राधा रमन सरकार जी में परिवर्तित हो चुके थे। मानो राधा रमन जी साक्षात उनसे कह रहे हो, हे गोपाल भट्ट, अब मेरा मुंह, हाथ, पैर, शरीर, जंगा सब कुछ है, अब जो भी तेरे भाव है वो सब तू पूरे कर सकता है। तो इसी भाव को लेकर श्री राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव हुआ और हर साल नरसिंह चौदस के अगले दिन, यानी कि कल 22 में नरसिंह चौदस थी, आज 23 में राधा रमन सरकार जी का प्राकट्य उत्सव है। तो इस तरीके से राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की पुकार पे आपकी और हम सब के लिए प्रकट हुए। और ये रूप सबसे ज्यादा अनोखा इसलिए ताकि जैसे मानो अगर मक्खन और मिश्री है, उनको आपस में मिला दो तो कुछ समय बाद पता नहीं लगेगा कि मक्खन कहाँ गया और मिश्री कहाँ गया। वो एक ऐसा मिश्रण हो जाएगा कि दोनों उसी में मिल चुके हैं। तो जब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण मिल जाते हैं और इतने ज्यादा मिल जाते हैं कि कुछ समय बाद पता नहीं लगता कौन के किसके रूप में है, वही श्री राधा रमन लाल जी का रूप है, क्योंकि श्री राधा रानी सरकार और श्याम सुंदर एक ही रूप में विराजमान होते हैं। तो श्रीधाम वृंदावन में निधिवन के पास ठाकुर जी का मंदिर है, कभी भी जाएं तो जरूर होकर आए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्री राधा रमन लाल की जय हो।